हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी रिजर्व, जहां मिलते हैं आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट। मैं हूं विपुल और मैं आज आपके लिए यहाँ पे एक ऐसी डीआई जो कि आपके एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल की है। देखिए, अब आपके एग्ज़ाम में आईपीएस पीओ मेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा समय रहा नहीं है, 2 3 4 दिन बचे हुए हैं। तो अभी आपको बहुत कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन ही करने हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लेवल को हों, जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहें, हमेशा मतलब कभी भी ऐसा फ़ील ना करें कि बहुत टफ़ आने वाला है, होने वाला है एग्ज़ाम। तो आज मैंने बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल डीआई ली है, लेकिन हाँ, ये एक अलग तरह का डीआई है, जो कि आप देख पा रहे हैं, ये है एक फ्लो चार्ट डीआई। इस डीआई लेने का मतलब सेंस बस इतना ही सा ही है कि अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा कुछ आ जाता है, तो आप उसे उसके लिए नए ना हों। वैसे क्वेश्चन आपने सॉल्व पहले से किए होंगे, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। आप यूज़्ड टू होंगे, तो फिर आराम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे। हो सकता है पहली बार देखने को मिले, आपको लगे कि ये टफेस्ट डीआई होगी, तो फिर आप उसे बिना अटेम्प्ट किए या फिर गलत तरीके से, गलत अप्रोच से उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक हो सकता है और आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएँ। इसीलिए बस हमें पता होना चाहिए डीआई कैसे-कैसे होती हैं, तो अगर पता होगा, पहले से किए होंगे, तो वहाँ हमें टाइम कम लगेगा और हम क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व सॉल्व कर पाएँगे। ठीक है? तो ये जो आज डीआई है, ये मैंने लिया है प्रैक्टिस मॉक के मॉक से, और प्रैक्टिस मॉक का ये मॉक है। तो इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे आज। और एक और चीज़, ये जो डीआई आप देखेंगे यहाँ पे, वो काफ़ी आसान डीआई है। अगर आपके पेपर में आती है ये डीआई, तो वन ऑफ द ईज़ीएस्ट डीआई होगी। लेकिन रूप आपको हो सकता है देखने में आपको लगे ऐसा कि ये डीआई टफ होगी, क्वेश्चंस लंबे-लंबे दिख सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द ईज़ीएस्ट डीआई होगी आपके पेपर की। ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे। अगर यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको बहुत मिलते हैं इस चैनल पे, मिलते रहते हैं। और आगे भी जो एग्ज़ाम्स आपके हैं, एसबीआई पीओ, आईपीएस जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उसमें आपको कंटिन्यूस मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए जरूर से। बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करते हैं हम लोग इस डीआई को। उससे पहले मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर नहीं जानते मुझे, आप जान सकते हैं। ये कुछ मेरे स्कोर रहे हैं पिछले साल के, और ये आईपीएस पीओ के मेंस एग्ज़ाम का स्कोर है मेरा, मैं क्वांट का, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। और डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी जरूर से कर लें। इस वीडियो को बिल्कुल देखें, ज़रूर देखें, नहीं तो हो सकता है कुछ गलती कर बैठे आप। यहाँ पे आपको हर एक चीज़, जितने भी डाउट्स आपके मन में होते हैं, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव रिगार्डिंग लेटर, ऐसे यहाँ मैंने खुद करके दिखाया है कैसे लिखा जाता है, मैंने लिख के दिखाया है, तो आप इसे देख सकते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस रहे हैं फिलहाल कुछ दिनों में। ये जो क्वेश्चंस हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे ज़रूर से। एंड पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, इसे देख के जरूर से जाएं एग्जाम में, क्योंकि पढ़े तो आप भी हैं, अच्छे से पढ़े हैं, सभी पढ़ते हैं अच्छे से, लेकिन एग्ज़ाम सब लोग क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ मैटर करता है अप्रोच हमारा। पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, वो मैंने यहाँ बताया है, खुद करके दिखाया है, लाइव डेमो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन सब सेशन को देखिए। और ये कुछ प्लेलिस्ट हैं, प्लेलिस्ट पता नहीं कहाँ है, इसे करते हैं आप सॉल्व। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। तो ये आपके सामने डीआई है, और अगर आप देखना चाहेंगे प्रैक्टिस मॉक में, तो वेयर इज, हियर इज प्रैक्टिस मॉक। ये डीआई है, इसे यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा नहीं, यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। ठीक है, तो सॉल्व करें। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो अपने रिजोल्यूशन को आप 480p पे कर लें या 720p पे कर लें, तो आपको क्लियर क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, बाकी ये तो क्लियर दिख जाएगा। बस ये डायग्राम जो है, फ्लो चार्ट, ये हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे, तो आप अपने रिजोल्यूशन थोड़ा सा इंप्रूव कर लें, आपको क्लियर दिख जाएगा। सॉल्व करें, काफ़ी आसान डीआई है, फटाफट करें। ये डीआई है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, इन्फॉर्मेशन, एंड ये फ्लो चार्ट है, और यहाँ पे क्वेश्चन है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, तो बस सॉल्व करने की कोशिश करें मेरे साथ साथ। मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे क्या लिखा गया। द फ्लो चार्ट गिवन बिलो shows the number of people who were invited to visit a seminar, number of people who agreed to visit the seminar, percentage of number of people who visited the seminar। देखिए, ये एक ऐसी डीआई है
जिसमें आपको अगर ऐसी कभी फ्लो देखने मिलती है, कभी डायरेक्ट आप सिर्फ फ्लो देख करके सिंपल खुद सॉल्व ना करें। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसे ज़रूर से पढ़ें, नहीं तो हो सकता है कि आप कुछ गलती कर बैठें। इसलिए ऐसे डीआई में हमेशा इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। हमेशा कोई भी डीआई मीन्स कि कोई भी डीआई हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इंस्ट्रक्शन जरूर से पढ़ें। और कहीं कहीं लिखा होता है नॉट वर्ड यूज किया था, नॉट वर्ड, तो इसका ध्यान रखा करें, क्योंकि होता है कि हम लोग फ्लो में पढ़ते हैं इस नॉट को, इस यहाँ लिखा है डेड नॉट, हो सकता है कि नॉट आपको दिख जाए ऐसा जो कि आप ना पढ़ें, आप लगा दें यस, मतलब आपसे नो पूछ रहे आप उसका आंसर यस में कर दें, तो वहाँ पे भी आप मिस्टेक कर सकते हैं। इन सब से ध्यान रखना होगा आपको मेंसिया में, ठीक है। तो यहाँ पढ़ते क्या लिखा है, द फ्लो चार्ट गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ पीपल हु वर इनवाइटेड टू विजिट ए सेमिनार। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्लो चार्ट में, जैसे पढ़ते जाएं और लेफ्ट साइड में यहाँ भी आपके ये जो फिगर बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, इससे आप देखते रहें। यहाँ लिखा है क्या, हु वर इनवाइटेड टू विजिट सेमिनार, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ पीपल हु वर इनवाइटेड टू विजिट सेमिनार, कौन है यहाँ पे, नंबर ऑफ एक्स दिया गया है। एंड अगेन आगे क्या लिखा गया यहाँ पे, नंबर ऑफ पीपल हु अग्रीड टू विजिट सेमिनार, यहाँ पे इन्वाइट किया गया और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल अग्रीड, जो मान गए कि हाँ हम आएंगे, यस, इन्होंने कहा कि यस हम आपके सेमिनार में आएंगे, वो आने को तैयार हो गए, वो यहाँ पे दिया गया है y इक्वल टू 3x/4, ठीक है। एंड फिर कह रहा है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु विजिट सेमिनार, ऐसे परसेंटेज यहाँ पे दिए गए हैं, परसेंटेज नंबर पीपल जो यहाँ पे सेमिनार को विजिट किए हैं वो यहाँ पे m% दिया गया है, ठीक है। एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु बॉट आइटम्स, और यहाँ पे दिया गया है परसेंटेज ऑफ पीपल जिन्होंने आइटम्स परचेज किए, सेमिनार में गए तो वहाँ पे हो सकता है आइटम्स रहे होंगे, तो आइटम जिन लोगों ने परचेज किए हैं वो यहाँ पे दिया गया है उसका परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु हु बॉट आइटम्स। ये दिख रहा है ना क्लियर, नहीं दिख रहा है तो 1 मिनट, इस तरीके का कुछ है ये, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हु वर इनवाइटेड यहाँ पे दिया गया है, किन लोगों को इनवाइट किया गया, और फिर नीचे दिया गया नंबर ऑफ पीपल हु एग्रीड टू, यहाँ पे इनविटेशन भेजा गया। अब किसी को इनवाइट करेंगे तो हो सकता है दो चीज़, या तो वो बोले हम आएंगे या तो बोले नहीं आएंगे, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अग्री किया कि हम आएंगे, वो उनका संख्या यहाँ पे दिया गया y इक्वल टू 3/4 ऑफ x, ठीक है। फिर परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु विजिट सेमिनार, अब अग्री तो कह दिए हम आएंगे, लेकिन हो सकता नहीं भी हैं, तो जो पीपल यहाँ पे विजिट किए हैं वो क्या दिया गया, m% दिया गया है, ठीक है, परसेंटेज है। फिर यहाँ पे दिया गया परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु बॉट आइटम्स, यहाँ पे 48% लोगों ने आइटम परचेज किया है, और जो आइटम परचेज किया गया, यहाँ पे दो तरह के आइटम दिख रहे हैं आपको, आइटम ए एंड आइटम बी। यहाँ पे दिया गया परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु बॉट आइटम बी, जिसने आइटम बी परचेज किया 20% ऑफ एक्स, एंड नंबर ऑफ पीपल हु बॉट आइटम ए, जिन्होंने यहाँ पे आइटम ए परचेज किया, वो यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है। दिस इज द कंप्लीट डीआई, कंप्लीट फ्लो चार्ट। ये बात समझ में आया? ये बात समझने के बाद हमें बहुत सारे मन में कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्स दिया गया है, यहाँ पे m% कैसा परसेंट है, और यहाँ पे 48% है, ये किसका परसेंट है। तो यहाँ पे आपके लिए एक नोट पॉइंट दी गई है, ये क्या दिया गया, ऑल परसेंटेज आर विथ द रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु वर इनवाइटेड टू विजिट द सेमिनार, ठीक है। यहाँ पे जितने परसेंट देख पा रहे हैं, यहाँ पे m% है, 48% है, 20%, कुछ भी यहाँ पे वो परसेंट जो दिया गया वो किसका है, विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पीपल हु वर इनवाइटेड टू विजिट दैट सेमिनार, जिनको इनवाइट किया गया था। किनको इनवाइट किया गया था, यहाँ पे देख पा रहे हैं यही है, यानी कि इस एक्स पर्सन को इनवाइट किया गया था, तो जितने परसेंटेज आप देख पा रहे हैं वो क्या होगा, हम लोग इस एक्स का परसेंटेज निकालेंगे। इसे यहाँ पे लिखा है m%, क्या निकालेंगे, m% ऑफ एक्स, इस तरीके से। आया बात समझ में? तो ये इस तरीके से मेरा काम है चलेगा, और अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें और क्लियर होगी हमें कैसे निकालना है, क्योंकि यहाँ से आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, हाँ देख के थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, और ऐसे डीआई में थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे, जैसे कि लिखा गया यहाँ पे किसी लोग को इन्वाइट किया गया, एक्स पीपल को यहाँ पे क्या किया गया, इन्वाइट किया गया, है ना। तो इन्वाइट किया गया तो क्या हो सकता है, इन्वाइट करेंगे तो या तो हो सकता है कि यहाँ पे आगे बात कर रहा है अग्री करने का, तो कुछ लोग यहाँ पे अग्री किए होंगे कि हम आएंगे, और कुछ लोग यहाँ पे अग्री नहीं किए होंगे, हम नहीं आएंगे, ऐसा बोले होंगे।
तो यहाँ पे जो आपको डेटा दिया गया वो किसका दिया गया, जिन्होंने एग्री किया है उसका दिया गया है। तो हो सकता है बाकी जो लोग बच गए वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जो एग्री नहीं किए हैं। सिमिलरली आगे भी दो चीज़ें हमसे निकल के आएगी जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आईपीएस पीओ मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, यस और नो, आपका आंसर क्या होगा? अगर आप जा रहे होंगे आप बोलेंगे यस, या फिर आप बोलेंगे नो, है ना। या तो आप आईपीएस मेंस एग्जाम देने जाएंगे, या फिर आप पीओ एग्जाम देने नहीं जाएंगे। यही दो चीज़ हो सकती है, इसके अलावा और कोई थर्ड चीज़ यहाँ पे नहीं है। हाँ, अगर आप नहीं जा रहे हैं इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ हो सकता है आपने फॉर्म ही फिल नहीं किया हो सकता है आपने फॉर्म फिल करके आपने एग्जाम नहीं दिया हो। तो यहाँ पे इस नो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो सकते हैं, है ना। सेम है, जहाँ भी जब आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो आप सिंपल दो ही चीज़ होगा। या फिर जैसे आप यहाँ पे मार्केट में एंटर किए, ये मार्केट है, मार्केट में एंटर किए क्या करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। हो सकता है कि आप अंदर गए, मार्केट एंटर किए, अब क्या करेंगे आप, दो काम करते हैं, या तो शॉपिंग करेंगे, करेंगे तो यस, नहीं करेंगे तो नो। अब यस किए, ठीक है आपने परचेज किया, नहीं नो किए इसका मतलब परचेज नहीं किया। अब इसके पीछे कारण बहुत हो सकते हैं, आपको सामान पसंद नहीं आया, या फिर आपके रेंज का सामान नहीं था, या फिर आप जो चीज़ खोजे वो चीज़ आपको नहीं मिला, कुछ भी ऐसा हो सकता है ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो इससे हमारा क्या होगा, माइंड क्लियर रहेगा, तो हम क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। ऑल क्लियर। तो आते हैं हम लोग टीआई के ऊपर। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, तो काफ़ी डिफरेंट टीआई करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा गया, इफ़ द वैल्यू ऑफ एम इज 60%, अगर वैल्यू यहाँ पे 60% है एम का, यानी कि ये वैल्यू जो एम है ये क्या है, यहाँ पे 60 दिया गया है, ठीक है। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा तो इसे आप ड्रॉ कर ले, मैंने यहाँ पे आपको जूम करके दिखा दिया है। अरे यार जूम कैसे होता है, ये रहा, नहीं दिख रहा, आप ड्रॉ कर ले सिंपल। ऊपर में एक्स है जिन्होंने विजिट किया है, नीचे में वाई का वैल्यू दिया 3/4 ऑफ एक्स जो एग्री की विजिट करने के लिए, फिर परसेंटेज ऑफ पीपल जो विजिट किए हैं सेमिनार को वो m% है, और उसके बाद जो लोग यहाँ पे आइटम परचेज किए हैं वो 48% लोग हैं। और फिर नीचे दिया गया है दो आइटम है, एक ए है एक बी है, ए ब्लैंक है और बी में 20% ऑफ एक्स है, ठीक है। अरे क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा गया इफ़ द वैल्यू ऑफ एम इज 60, अगर इस एम का वैल्यू अगर 60 है यानी 60% है, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेज द सेमिनार, और जो लोग सेमिनार को विजिट किए हैं, नंबर ऑफ पीपल हु विजिट सेमिनार बट डिड नॉट बाई एनी आइटम, लेकिन कोई भी आइटम उन लोगों ने परचेज नहीं किया, इज 30,000, वो 30,000 लोग हैं ऐसे। देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु बॉट आइटम ए, जिन्होंने आइटम ए परचेज किया वो आपको निकालना है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे 60% लोग जो हैं वो विजिट किए सेमिनार को, 60% किसका, इस 4800 सॉरी क्या है ये जो भी है ये एक्स का, है ना, ये एक्स का 60% लोग यहाँ पे विजिट किए। अब कह रहा है कि हमें वो निकालना है इफ 60 नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड सेमिनार बट डिड नॉट बाई। अब जैसे जो भी यहाँ वैल्यू आएगा, इन लोगों ने विजिट किया, और यहाँ पे 48% लोग जो हैं जो कि सामान परचेज कर रहे हैं, आइटम परचेज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी रहे होंगे ना जो मार्केट में गए और कुछ भी परचेज नहीं किए, है ना। अगर 48% किसका है, ये एक्स का 48% लोग यहाँ परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो कि परचेज नहीं किए होंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे निकल के आएगी आपके सामने। और यहाँ पे आपको ये भी दिया हुआ है कि जो यहाँ पे वैल्यू है वो कितना है, वो 30,000 है। समझ में आ रहा क्वेश्चन, नहीं आ रहा, ट्राई करें तो सॉल्व कर दिखाऊंगा आपको। अगर समझ में नहीं आ रहा, एक काम आप करें, इस फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आप इसके सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करें, आप आराम से कर पाएंगे। अरे ये कौन सा क्वेश्चन था, ये फर्स्ट ही है। आप हाँ इस क्वेश्चन को ट्राई करें सॉल्व करने की।
इसे ट्राई करें सॉल्व करने की, ये ट्राई कर लेंगे, ये अगर हो जाएगा तो फिर बाकी क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा करने का। कभी कभी होता है ऐसा, डीआई सामने आती है, पहले क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है, लेकिन बाकी क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं, और बाकी क्वेश्चन करने के बाद हमारे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होते हैं जिससे हम फिर पहले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। आप इसे ट्राई करें करने की। यहाँ पे लिखा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु बॉट आइटम ए, जिन्होंने आइटम ए परचेज किया, आइटम ए किसने परचेज किया। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, 48% लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने यहाँ पे परचेज किया है। ये किसका 48% है, ऑब्वियस है कि किसका होगा, एक्स का। नोट में दिया हुआ था कि ये भी क्या है, 48% ऑफ एक्स है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि आइटम बी जिसने परचेज किया वो कितने, 20% ऑफ एक्स। इसका मतलब अगर बेस वैल्यू मेरा सेम है, हम एक्स का ही परसेंट निकाल रहे हैं, 48% लोग हैं जो कि परचेज कर रहे हैं, 20% लोग भी परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब 28% जो लोग बच गए, 48 में 28% लोग जो है एक्स के, वही यहाँ पे आइटम ए परचेज किए होंगे, है ना। यहाँ पे क्या डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल हु बॉट आइटम ए एंड आइटम बी, आइटम ए 28%, आइटम बी 20%, यानी कि दोनों डिफरेंस कितना होगा, 8% ऑफ एक्स। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, इफ द नंबर ऑफ पीपल हु एग्रीड टू विजिट द सेमिनार इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड टू सेमिनार विच इज 75,000। यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ पीपल हु एग्रीड टू विजिट सेमिनार, हु एग्रीड टू विजिट सेमिनार, यानी कि ये इसकी बात कर रहा, इज 25% मोर, ये जो दिया गया आपको 3/4 ऑफ एक्स इज 25% मोर मीन्स वॉट, 5/4 किसका, नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड सेमिनार, जिसने सेमिनार को विजिट किया, जो कि कितना है 7500 है, ये कितना है 75,000 है। सॉल्व करें अगर हम, हमें क्या 4 से 4 कैंसिल, 3 से 25 टाइम्स कैंसिल, 25 5 जा 125 पे 1 2 3 0, ये आया मेरे पास एक्स का वैल्यू। पूछा क्या था हमसे, हमें निकालना 8% ऑफ एक्स, यहाँ से निकाल लेंगे आराम से, इसका 8% कितना हो जाएगा, 825 ये 200 यानी कि 1000 और एक जीरो, 10,000 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ई। समझ में आया, इतना आसान है, इतना आसान है ये, इतना आसान है ये, समझ में आया, समझ में आया है तो बताए एक बार, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से, चैट बॉक्स में लिख के बताए एक बार, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर दें। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जो भी यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है सभी एक्स का परसेंटेज, जो कि आपके नोट में लिखा हुआ था, या नोट पढ़ेंगे यहाँ पे लिखा हुआ था, सारे जो परसेंटेज हैं वो नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड, कितने लोग विजिट कर रहे हैं, एक्स लोग, यानी कि एक्स का ही सारा परसेंटेज है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये जो दिया गया है आपके सामने, ये जो वैल्यू कह रहा है कि ये 48% देख पा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने परचेज किया, क्या परचेज किया, आइटम ए या फिर आइटम बी, दोनों है, कोई परचेज नहीं कर रहे हैं, वो भी लिखा हुआ पे, आइटम ए या फिर आइटम बी, आइटम बी अगर 20% कर रहे हैं परचेज, इसका मतलब बच्चे हुए जो हो गए 28% ये परचेज करेंगे, क्या आइटम ए परचेज करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लिए 8% आया, और बाकी चीज़ आपको यहाँ पर दी गई थी 3/4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 25% मोर, इसका मतलब 5/4 इंटू 75,000 हो गया, एक्स निकल गया, एक्स निकल गया, फिर ये भी निकल गया मेरे पास, हो गया सॉल्व पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये था, समझ में आया। अब आप यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, चलते हैं करते हैं, पहले सॉल्व क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड को कर लेते हैं, इसे करके दिखाएं, इसे करें सॉल्व करें। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वर इनवाइटेड टू विजिट द सेमिनार
इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु बॉट आइटम ए इज 42,000, यहाँ पे कह रहा है कि आपको बताना है हु वर इनवाइटेड टू विजिट दिस, जिनको इनवाइट किया गया था। ये कौन है? ये एक्स, यानी कि आपसे पूछ रहा है यहाँ पे सीधा सीधा एक्स का वैल्यू। और ये कह रहा है इफ द नंबर ऑफ पीपल हु बॉट आइटम ए, जिन्होंने आइटम ए परचेज किया, वो कितने यहाँ पे? वो यहाँ पे 42,000 हैं। अभी हमने निकाला था। ये कितने परसेंट है यहाँ पे? ये 28% है एक्स के। तो आपके पास 28% का सिंपल सिंपल वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है 42,000। पूछ रहा है आपसे 100% का वैल्यू। अगर यहाँ से देखें 28 से हो जाएगा सिंपल, ये 5 टाइम्स, सॉरी 28 से कितने बार में जाएगा? ये कैंसिल होगा। 28 से ये कितने बार में कैंसिल होगा? 28 से 1 टाइम, और ये 12 टाइम्स में हो जाएगा कैंसिल, है ना। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? सिंपल आ गया 1% का वैल्यू मेरे पास आ गया 1200। पूछा हमसे क्या? 100% का वैल्यू। हमसे पूछा है 100% का वैल्यू। कुछ मैंने गलती कर दी क्या? 28 से कैंसिल करेंगे, नहीं, आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग। अब क्या गड़बड़ हुआ? 28% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 42,000, सही तो लिखा है यहाँ पे। अच्छा, कैंसिल में गलती किया था, ठीक है ठीक है ठीक है। 7 से 4 टाइम, 7 से 6 टाइम, और ये हो जाएगा 4 से 1, ठीक है ठीक है ठीक है, ये मैं दिमाग घूम गया था लगता है। ये हो गया 1500। और पूछा क्या? हम सबसे पूछा है सिंपल 100% का लिए। ये क्या है? ये आपके पास है 1% का वैल्यू। कितना हो जाएगा? 150 पे 1 2 और 2 जीरो, और 1 2 3, अरे क्या हो रही है? 15 पे 00, ठीक है, 00, 150,000। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। वो मुझे 28 कुछ और दिख रहा था। क्लियर हो गया? कितना आसान था। बस आपको डेटा का फ्लो समझना है। एक बार समझ जाएंगे, नोट की पॉइंट लिखी हुई है 48% ये है, ये 20% है, ये कितना 28% होगा, इसको इससे बराबर की, आ गया मेरे पास आंसर। हो गया सॉल्व। काफ़ी आसान। 1 नंबर के सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको देखकर डर लगेगा ये क्या दिया गया। इसी डर को दूर करने के लिए ये आज मैंने यहाँ पे से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फॉर यू। अगर समझ में आया ये क्वेश्चन तो बिल्कुल एक बार लाइक कर दे जरूर से। ये रहा क्वेश्चन 4। Find the value of m if the number of people who were invited to visit the seminar but did not visit seminar is 6.25% less than the number of people who bought an item in seminar and number of people who bought item A is 33600. Got it solve. यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे लिखा गया है इफ़ द नंबर ऑफ पीपल हु वर इनवाइटेड टू विजिट सेमिनार, ऐसे लोग जिन्हें इनवाइट किया गया बट डिड नॉट विजिट। अगर देखें यहाँ पे इनवाइट कहाँ किया जा रहा है? यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है, और इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद ये लोग एग्री कर रहे हैं विजिट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा है कि ऐसे लोग जिन्हें इनवाइट किया गया लेकिन सेमिनार विजिट वो लोग डिड नॉट, लेकिन सेमिनार विजिट नहीं की, यानी कि यहाँ पे एक स्टेप गायब कर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना, ये अलग अपना एक स्टोरी चला रहा है। इस फ्लोट चार्ट को तो है ही, यहाँ पे थोड़ा सा एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है आपके सामने। अगर ऐसा कंडीशन होगा, इफ ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। यहाँ पे सिंपल ये कह रहा है कि यहाँ पे पीपल को इन्वाइट किया गया, जैसे यहाँ पे किया जा रहा है, पीपल को इन्वाइट किया गया, और किया गया तो क्या होगा? अब ये कह रहा है कि यहाँ से 2 चीज़ होगा, नीचे का कहानी भूल जाओ। यहाँ पे ये कह रहा है किया गया, अगर इनवाइट किया गया इसमें 2 चीज़ होगा, या तो वो आएँगे, यस, या तो वो नहीं आएँगे। वो ये कह रहा, इनवाइट किया गया आने के लिए, लेकिन जिन लोगों ने सेमिनार में नहीं आया, विजिट नहीं किया,
वो जो है यानी कि ये लोग जो सेमिनार में नहीं आए, वो लोग जो यहाँ पे हैं वो कितने 6.25% लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु बॉट एन आइटम इन द सेमिनार एंड नंबर ऑफ पीपल हु बॉट एन ए इज ना। और यहाँ पे पता है कि ए में कितने लोग परचेज कर रहे हैं, ए में कर रहे हैं यहाँ पे 28%, और यहाँ पे 28% का वैल्यू जो है वो दिया गया है 33600। ठीक है, वो यहाँ दिया गया 33600, और यहाँ से जो निकल के वैल्यू आएगा मेरे पास कितना आएगा, 4 से हो जाएगा 7 टाइम, और 4 से हो जाएगा ये 8 टाइम, 4 टाइम 00, 7 से हो जाएगा सिंपल 12 टाइम 1200। तो यहाँ पे 1% वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 1200 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखें, अगर ये कह रहा है कि यहाँ पे इतना परसेंट लेस दैन नंबर ऑफ पीपल हु बॉट एन आइटम इन द सेमिनार। सेमिनार में कितने लोग आइटम परचेज किए, सेमिनार में 48% लोग आइटम परचेज किए हैं। ये कह रहा है 48% यानी कि 48% ऑफ 1200 यानी कि 12 हो गया सिंपल। इसका 6.25% लेस, 6.25% कितना होता है, 12% होता है सिंपल, 1/8 होता है 12.5%, ये हो जाएगा उसका भी हाफ यानी कि 1/16 है, 16 में से एक कम कर देंगे, 15/16%। ठीक है, ये हो गया। इतने लोग कौन हैं, ये वो लोग हैं जो कि सेमिनार में इनवाइट किए गए लेकिन विजिट नहीं किए। 16 से 3 टाइम्स कैंसिल, 15 3 जा 45, 45 इंटू 12, 12 5 जा 60, 12 4 जा 48 और 6 54, 540। ठीक है, ये कितने लोग हुए, 540। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि जो लोग विजिट नहीं किए वो यहाँ पे ये आगे मेरे पास 540। पूछ रहा है हमसे m का वैल्यू क्या होगा, हमसे अब पूछ रहा है ये m का वैल्यू क्या होगा, बताइए। अब ये पूछ रहा है हमसे m का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे। देखो ये m कहाँ पे है, m यहाँ पे इस जगह पे m है ना। अब यहाँ से क्या, यहाँ पे अगर हमें ये पता है कि 48% लोग यहाँ पे कुछ न कुछ परचेज कर रहे हैं, और यहाँ पे नंबर परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द सेमिनार, ये क्या है, ये वही है जो कि सेमिनार को विजिट किए हैं। कितने विजिट किए यहाँ पे, 540, 540 यहाँ पे विजिट नहीं किए हैं, यानी कि बचे कितने लोग जो विजिट किए होंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे विजिट किए होंगे वो कितने लोग होंगे यहाँ पे, बताइए। अगर 540 लोग विजिट नहीं किए हैं तो जो लोग यहाँ पे विजिट किए होंगे वो कितने लोग होंगे। अगर एक चीज़ देखें यहाँ पे 2 जीरो आना चाहिए था क्योंकि ये परसेंट का वैल्यू था ना, तो ये तो 100 तो होगा नहीं, ये 1% का वैल्यू, 40 डायरेक्ट मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 जीरो और आना चाहिए था, यहाँ पे भी 2 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताएं कि यहाँ पे हम लोग m का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि विजिट नहीं किए हैं। विजिट कितने लोग किए, सीधी सी बात है 1% वैल्यू ये है, यानी कि मेरे पास 12, इतने लोग विजिट किए, इतने लोग यहाँ पे इनवाइट किए गए होंगे, इसमें से इतने लोग, ये जो वैल्यू आ रहा है आपके पास 120 पे 000, ये कौन है जो कि इनवाइट किए गए, इसमें से जो नहीं आए वो कितने हैं 54,000। तो बच कितने गए मेरे पास, बच गए 60,000, 66,000 जो है यहाँ पे आए। इसी का परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, इसी का परसेंटेज आपसे पूछा है, 66,000 डिवाइड बाई 120 दिस। यहाँ पे सॉल्व करेंगे अगर निकालें परसेंटेज, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 12 से कितना हो जाए, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 55% आपका आ जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। आप अपने माइंड को इस तरीके से चेक कर सकते हैं, लॉजिक को बिल्डअप कर सकते हैं। ये पूरी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन थी
क्योंकि यहाँ पे किया क्या गया ना, स्टार्टिंग में ये बोला कि जिन लोगों को इनवाइट किया गया उसमें से 2 लोग हैं ऐसे जो कि विजिट कर रहे हैं यहाँ पे, यस, और जो विजिट नहीं कर रहे। इसके बीच में जो था ये प्रोसेस जो था अग्रीमेंट का, ये अग्रीमेंट के प्रोसेस को ये खत्म कर दिया। एग्री करेंगे फिर आएंगे नहीं आएंगे, इस चीज़ को इस क्वेश्चन के लिए खत्म कर दिया, ये बीच से गायब कर दिया। ये चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है, समझ में आ गया? ये चीज़ आपको समझना होगा, यहाँ से इस विजुअल प्रोसेस को खत्म कर दिया गया। सीधे यहाँ पे जिनको इनवाइट किया गया या तो वो आएंगे या तो वो नहीं आएंगे। जो नहीं आएंगे उनका डेटा आपको दिया गया, वो 6.25% लेस है। किससे लेस है? जो लोग यहाँ पे आइटम ए परचेज लेस देन पीपल हु बॉट एन आइटम, जिन्होंने कुछ भी आइटम परचेज किया है। और यहाँ पे आपको ए आइटम परचेज करने वालों का नंबर आपको दे दिया गया। 28% से इक्वेट की, यहाँ से ये निकल के आया, यहाँ से ये निकल के आया, फिर इसका निकाल लिया आराम से। समझ में आया? समझ में आया है तो बताएं एक बार, वीडियो को लाइक करें। ये बिल्कुल एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन थी। अब एक क्वेश्चन और हमारे पास है, क्वेश्चन 1, इसे सॉल्व करें। सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ द वैल्यू ऑफ m इज 60, m का दिया गया 60, ठीक है, एंड नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड सेमिनार बट डिड नॉट बाई एनी आइटम, जो यहाँ पे विजिट किए लेकिन परचेज नहीं किए। अब देखो यहाँ पे ये तो कौन है? ये जो वो लोग हैं जिन्होंने विजिट किया तो 2 काम हो सकता है, या तो उन्होंने परचेज किया होगा, ये 48% लोग कौन जो परचेज कर लिए, लेकिन ये लोग जो बच गए यहाँ पे वो परचेज नहीं किए। ऐसे कितने लोग होंगे परचेज नहीं किए? ये 60% है। किसका 60% है? एक्स का है, बिल्कुल है। ये फुट में किसका? ये भी किसका? एक्स का है, बिल्कुल है। लेकिन 60 में से 12% लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे विजिट किए लेकिन आइटम परचेज नहीं किए। यानी कि जो परसेंट दिया गया है मेरे पास 12%, इसका भी कितना दिया गया यहाँ पे? 300 पे 00, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु बॉट एन आइटम ए, जिन्होंने आइटम ए परचेज किया। आइटम ए कितने पर लोग परचेज किया है? उन्होंने परचेज किया 28% लोगों ने, यानी कि 12% का आपको दिया गया है। पूछ रहा आपसे 28% का वैल्यू कितना होगा? कितना हो जाएगा? 12 से हो जाएगा ये सिंपल, 2 टाइम्स 12 से ये 5 टाइम्स 00, ये हो गया 1% वैल्यू। पूछा 28% वैल्यू कितना हो? 28 इंटू 2500, 25 से 25 और 75, यानी कि 700 पे 00 और आ जाएगा, यानी कि 70,000। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। आया समझ में? तो ये भी आसान क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, बहुत लोगों से नहीं हुआ होगा। जिनसे हो गया बहुत अच्छी बात, जिनसे नहीं हुआ वो यहाँ पे सीख पाए होंगे। अगर ऐसी डी आपके एग्जाम में आती है तो इस तरीके से अप्रोच लेंगे आप, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखेंगे अगर ये काफ़ी आसान दी गई है, कैलकुलेशन नाम की चीज़ में है नहीं, और बाकी जो रह गई यहाँ पे इसको समझने की क्वेश्चन चीज़ वो मैंने आपको बता दी है कैसे करना होता है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा और, कि जब भी आपके पास ऐसी डी आए ना जो कि इस तरह का डी हो, थोड़ा सा आपको नया लगे, आप देखेंगे कि ऐसी डी होती है ना, अगर काफ़ी डुएबल होती है और उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बस आपके थोड़ा सा लॉजिक वहाँ पे चेक करेगा। तो लॉजिक में यहाँ पे क्या था? लॉजिक में मतलब आपको अगर 2 चीज़ यहाँ पे था। पहला चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर हैपन हो रहा है उसमें से 2 चीज़ निकल के आती हैं। एक चीज़ वो जो कि जैसे कि यहाँ पे इनवाइट किया गया लोगों को, तो एक तो हैं जो कि यहाँ पे एग्री कर गए, यहाँ पे एग्री कर गए, उनका डेटा आपको दे दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे रहे जो एग्री नहीं किए होंगे। उन्हें कितना होगा? अगर ये x है, ये 3/4 x है, ये कितना हो जाएगा? ये x/4 हो जाएगा, जो यहाँ पे एग्री नहीं किए होंगे, वो यहाँ पे दिया नहीं गया है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है ना? ये चीज़ आपको समझना होगा। और एक और चीज़, ये जो आपके यहाँ पे पूरा डी दिया गया है, ये दिया गया है फ्लो चार्ट के फॉर्म में, और हो सकता है ऐसे डी आपको आ जाए किस फॉर्म में? फनल के फॉर्म में, फनल डी के फॉर्म में आ जाए। तो फनल डी के फॉर्म में आएगी तो भी आपको इंटरप्रेट ऐसे ही करना होगा। इस हिसाब को पढ़ने को अच्छे से, परसेंटेज किसका दिया जा रहा है, गलती बिल्कुल नहीं करेंगे आप। जो भी आपके पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है पूरा रीड आउट करेंगे, नोट वर्दी पॉइंट जो भी लिखे उसे पढ़ेंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अगर समझ में आया है तो बस फटाफट वीडियो को लाइक करें। और ये कुछ प्लेलिस्ट हैं जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। ये PYQ है, पूरे IPS PO के पिछले 3-4 साल के जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं। DI, अर्थमेटिक, एवरीथिंग, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और यही है, इसे इसका फॉलो कर सकते हैं। तो
अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर से कीजिएगा, सब्सक्राइब की चैनल को। ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम, ये टेलीग्राम, इन सबको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। और वीडियो का अच्छा लगा आपको आज का, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है? केस माइनिंग और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।